अस्सलामुअलैकुम। चलिए टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। अल्फा ऑप्शन, द सर्वेंट क्लीन द रूम विद स्विफ्टली। यहाँ पर हम प्रेपोजिशन के साथ एडवर्ब देख रहे हैं जो कि एरर है, ये नहीं आएगा। प्रेपोजिशन के साथ हमें नाउन या नाउन फ्रेज यूज़ करना है। ठीक है, नाउन फ्रेज आ सकता है या कोई नाउन आ सकता है, लेकिन एडवर्ब तो नहीं आएगा, तो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग हुआ। बीटा ऑप्शन, द सर्वेंट क्लीन द रूम विद स्विफ्ट। यहाँ पर हम एडजेक्टिव देख रहे हैं और ये भी यहाँ पर एरर है, तो दो ऑप्शन तो हो गए रॉन्ग। चार्ली, द सर्वेंट क्लीन द रूम विद स्विफ्टनेस। अब इसको देखिए, यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ क्या आया, नाउन आया, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा ठीक है। प्रेपोजिशन के साथ यहाँ पर नाउन, ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। एंड क्लीन द रूम किस तरह से, विद स्विफ्टनेस। सो राइट आंसर हमारा चार्ली। डेल्टा ऑप्शन, द सर्वेंट क्लीन द रूम इन अ स्विफ्टली मैनर। ये ऑप्शन गलत है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि क्यों गलत है। देखिए, हम इस तरह के एक्सप्रेशन में, जैसे ये लिखा हुआ है इन अ स्विफ्टली मैनर, हम यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं, एडवर्ब है। जबकि एग्जाम्पल देखो, इस तरह के एक्सप्रेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इन मैंने वर्ड लिखा फ्रेंड जो कि एक नाउन है। अब इस नाउन के साथ मैं एल वाई यूज़ करूँगा, ये बनेगा फ्रेंडली, और फिर मैं लिखूँगा वे, इन अ फ्रेंडली वे। चलो वे आगे लिख देते हैं, इन अ फ्रेंडली वे। अब इसको देखो, इन अ फ्रेंडली वे, तो यहाँ पर ये नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, ये नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव आ सकता है नाउन प्लस एल वाई, लेकिन एडवर्ब यहाँ पर एल वाई नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। राइट आंसर चार्ली। स्पॉट द एरर, दीज सेविंग्स, ये प्लूरल ही लिखा जाता है। दीज सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर, तो वर्ब बिल्कुल ठीक है। अकाउंट्स ऑफर हायर इंटरेस्ट दैन दैट एट आवर ओल्ड बैंक। अब ज़रा इसको देखिएगा कि यहाँ पर ये दैट लिखा हुआ है, जबकि ऊपर हमारे पास अकाउंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए दोज। अब ऐसे जुमलों में हम दैट जो यूज़ करते हैं वो या तो किसी सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं या फिर किसी ऐसे नाउन के लिए जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो दोज यहाँ अकाउंट्स के लिए आएगा, तो चार्ली में मिस्टेक है, यहाँ पे दैट की जगह होना चाहिए दोज। तो राइट आंसर चार्ली। नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर, नेगोशिएटिंग अ पीस ट्रीटी। सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब नेगोशिएटिंग अ पीस ट्रीटी, ये सिंगुलर है। अंडर दीज टर्म्स सीम्स, तो वर्ब भी ठीक है। एन इम्पॉसिबली टास्क, ये डिटर्मिनर है, ये नाउन, बीच में एडवर्ब यहाँ पर एरर है, इम्पॉसिबली नहीं आएगा, इसे हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। तो राइट आंसर चार्ली। एन इम्पॉसिबल टास्क, नॉट इम्पॉसिबली, तो डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे चार्ली। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑफ ऑल whom gave gifts, ये देखो, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, whom नहीं आ सकता, हमें यहाँ पर वर्ड चाहिए who, जो कि आएगा सब्जेक्ट के लिए, तो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग। ऑफ ऑल, हम सब की बात कर रहे हैं, who give gifts, these two were the wisest, तो ये the wisest बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर बीटा। ऑफ ऑल हु गिव्स, हु के साथ यहाँ गिव्स नहीं आएगा, हम ऑल की बात करें, रॉन्ग। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, दीज टू वर द मोस्ट वाइजेस्ट। अब देखो, यहाँ पर मोस्ट भी आ गया, यहाँ पर वाइजेस्ट में ई एस टी लगा हुआ है, तो ये हमारा डबल सुपरलेटिव बनेगा, जो कि एरर है, ये गलत है। राइट आंसर बीटा। नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर, ही शोड लेसर इंटरेस्ट, यहीं पर मिस्टेक निकल आई। हमें यहाँ पर लेसर यूज़ नहीं करना, यहाँ पर हमें यूज़ करना है लेस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ इसका मतलब होगा अ लोअर लेवल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जबकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है,
इसका मतलब होता है लेस इम्पोर्टेंट, यानी कि ये किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसका स्टेटस नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए लेस को यूज़ करेंगे, लेस इंटरेस्ट, नॉट लेसर। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हमारी होगी एल्फ ऑप्शन की। सो शुड बी लेस इंटरेस्ट, लेसर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये लेसर कहाँ आता है? जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, अ लेसर नोन पोइट, ये हो सकता है, या कोई राइटर हो सकता है, या हम कह सकते हैं द लेसर ऑफ टू इवल्स, ये एक ईडियम भी है, द लेसर ऑफ टू इवल्स। सो यहाँ पर आप लेसर को यूज़ करेंगे कि अपनी इम्पोर्टेंस में कम है, सिग्निफिकेंस में कम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो यहाँ पर आप ख़ास तौर पे इनको यूज़ करेंगे, बट लेस इंटरेस्ट होगा। राइट आंसर अल्फा। नेक्स्ट वन, spot the error. The conference room is more spacious. बेटा स्पीशियस वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है मिसलीडिंग, जबकि हमें वर्ड चाहिए स्पेशियस, जिसका मतलब होता है रूमी, जहाँ बहुत स्पेस हो। सो यहाँ पर ये वर्ड रॉन्ग है। राइट आंसर अल्फा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। She wore a bright red and deep blue and soft yellow. तो यहाँ पर गलती क्या है? अगर आपके पास दो एडजेक्टिव्स हैं और उसमें हम कलर की बात कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव ये आ गया कलर का और दूसरा भी कलर का एडजेक्टिव है, तो दोनों में हम एंड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास तीन एडजेक्टिव्स आते हैं तो पहले दो के बीच में कॉमा और दूसरे दो के बीच में एंड, कॉमा भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एंड गलत है। बीटा ऑप्शन, शी वोर ब्राइट रेड डीप, अब यहाँ पे कॉमा मिसिंग है तो ये भी गलत। शी वोर अ ब्राइट रेड कॉमा डीप ब्लू एंड सॉफ्ट येलो स्कार्फ, ठीक है, दैट कोट एवरीवन्स आई, तो चार्ली राइट आंसर। शी वो ब्राइट रेड, अब स्कार्फ चूंकि सिंगुलर है सो हमें यहाँ पर आर्टिकल को यूज करना है। डेल्टा भी रॉन्ग, राइट आंसर हमारा चार्ली होगा। नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर। After the reforms, the press became free to investigate government corruption than at any point in the previous decade. अब यहाँ पे then आ गया तो यहाँ पे free नहीं आएगा, ये होना चाहिए freer. सो बीटा राइट आंसर होगा क्योंकि प्रीवियस डेकेड के हिसाब से हम कंपेयर करें तो अब वो फ्रीयर है। ठीक है जी, आफ्टर द रिफॉर्म्स द प्रेस बिकेम फ्रीयर टू इन्वेस्टिगेट गवर्नमेंट करप्शन देन at any point in the previous decade. So the right answer is beta. Next one, spot the error. The board will notify all concerned people once the revised safety regulations are approved. अब बोर्ड जो है उन लोगों को जो कंसर्न हैं, जो रेलिवेंट हैं, ठीक है, जो रिलेटेड हैं, उन्हें बताएगा। कंसर्न के बाद अगर हम नाउन देखें तो इसका मतलब होता है वरिड। अगर नाउन के बाद हम वर्ड कंसर्न लिखा देखें तो इसका मतलब होगा रिलेटेड। तो यहाँ पे बोर्ड जो लोग रिलेटेड है उन्हें बताएगा once the revised safety regulations are approved. तो राइट आंसर्स में हमारा अल्फा होगा, ऑल पीपल कंसर्न बाद में जाना चाहिए। तो बच्चों ये थी डिस्कशन हमारे इस टेस्ट की, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं उन्हें लाजमी नोट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि इनसे मिलता जुलता सवाल आ जाए या ये आ जाए तो आप इसमें गलती ना करें।